हो गई सर रिकॉर्डिंग ऑन, मुबारक हो आपको। अच्छा जी, क्वेश्चन ए जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ मेराज का। वी वर एक्सपेक्टिंग 1 अक्टूबर के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नहीं आया। तो 2021 का जून का जब पेपर आप देने जाओगे, ये मैं आपको आज गारंटी से बता रहा हूँ, जो भी आपको जो है गेस्ट पेपर मिलेगा या जो भी आपको इंपॉर्टेंस बताएगा उसमें वो मेराज को ऐड करेगा। जो मेराज 2021 के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बहुत हाई हैं, नंबर 1। लेकिन मेराज के बारे में जो चीज मशहूर है पहले वो समझ लेते हैं। तो बड़ा बात ये है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही कवर्ड द जर्नी ऑफ दिस मिराकुलस जर्नी। सो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10th ईयर ऑफ प्रॉफिट को सिटी ऑफ मक्का से गए थे सिटी ऑफ जेरूसलम। अभी कुछ मत लिखना, इस मैप को समझ लो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से जब जेरूसलम गए तो मक्का में जो एक मशहूर मस्जिद है जो कि अल्लाह की जमीन पर अल्लाह का पहला घर है, उसका नाम है मस्जिद हरम। मस्जिद हरम को हम लोग काबा भी कहते हैं। फिर जब हम मस्जिद जेरूसलम जाते हैं तो जेरूसलम में जो मस्जिद जो है वो हमारा किबला अव्वल जो था उसका नाम मस्जिद अक्सा है। तो जब कुरान से बात करते हैं तो कुरान मस्जिद हरम को यानी काबा को बोलता है सेक्रेड मॉस्क। और जब हम बात करते हैं मस्जिद अक्सा की तो अक्सा दूर की मस्जिद को बोलते हैं। अक्सा मींस समथिंग व्हिच इज इन अ डिस्टेंस। तो अक्सा का मतलब है दूर की मस्जिद। इसको कुरान इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है फारदेस्ट मॉस्क। तो ये जो जमीन का सफर है, प्रॉफिट मक्का से निकले, फिर मदीना का उनको तारुफ कराया, माउंट तूर पहुंचे, प्रॉफिट बैतुल हम पहुंचे, फिर प्रॉफिट इवेंचुअली जेरूसलम पहुंच गए। तो ये प्रॉफिट कुछ स्टॉप्स के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जेरूसलम जो पहुंचे। ये जो लैंड जर्नी थी आपकी, जो जमीनी सफर था, इसको कहा जाता है अल इसरा। ये जो जमीन का सफर है इसको बोलते हैं अल इसरा। फिर Prophet from the city of Jerusalem ascending on the ladder accompanied by Jibril Islam, Prophet had gone towards the heavens, यानी कि आसमानों का सफर आपने किया, फिर अल्लाह से आपकी डायरेक्ट मुलाकात और बात भी हुई। तो वो जो आसमान का सफर था, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ हेवन, 7 आसमानों का आपने सफर किया, अंबिया से मुलाकात की, बहुत सारे साइंस देखे, इस जर्नी को बोलते हैं मेराज। So according to a few scholars, the land journey is called al-Isra and the journey to the heavens is called al-Miraj. तो इसका नाम पूरा बनता है अल इसरा वल मेराज, जिसका जिक्र कुरान में आया जब अल्लाह पाक ने बोला सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स नंबर 1 में, ग्लोरी टू हिम हु टुक अ सर्वेंट फ्रॉम sacred mosque to the farthest mosque so that we might show him some of our signs। तो उनको आसमानों पे लेके गए कुछ साइंस दिखाने के लिए। तो ये इस सूरह इसरा की ही आयत है। जमीन का सफर इसरा हो गया, आसमान का सफर मेराज हो गया। लेकिन द प्रॉब्लम इज अकॉर्डिंग टू अ फ्यू ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स, दे से दैट कि सर इसको इसरा और मेराज बोलने की, अलग अलग बोलने की कोई जरूरत नहीं है। The entire miraculous journey of the 10th year of prophethood, when prophet had this journey for his consolation, this journey is called al-Miraj। तो कुछ लोग इसको इसरा और मेराज बोलते हैं, कुछ लोग इसको मेराज बोलते हैं। एग्जामिनर साहब ये कंफ्यूजन कभी भी नहीं पालते। जब भी मेराज का क्वेश्चन आया है तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन यूं दिया है, राइट एन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट्स नाइट जर्नी एंड हिज जर्नी टू द हेवंस, जो कि एक्चुअली नाइट में ही हुआ था। नाइट जर्नी लैंड जर्नी को बोल रहा है, जर्नी टू द हेवंस जो है वो आसमान की जर्नी को बोल रहा है। फिर बच्चा अंग्रेजी में कंफ्यूज ना हो जाए, इससे एग्जामिनर ब्रैकेट में अरबिक लिख के देता है अल इसरा वल मेराज। अब आपने थोड़ा सा होशियार रहना है, रिकॉर्डिंग इसलिए कर दी जा रही है ताकि आप बाद में इसको रिकॉल और रिकलेक्ट कर सकें। अगर एग्जाम में बोले राइट एन अकाउंट ऑफ इसरा एंड मिराज, तो आप पूरी जर्नी कवर करेंगे, लैंड जर्नी एंड द जर्नी टू द हेवंस। हेवंस का मतलब यहाँ पर आसमान है। अगर वो बोले राइट एन अकाउंट ऑफ मेराज, तो भी आपको पूरी ही जर्नी कवर करनी होगी, लैंड जर्नी और जर्नी टू द हेवंस, क्योंकि मेराज भी पूरी जर्नी को ही बोलते हैं। अगर वो बोल दे राइट एन अकाउंट ऑफ इसरा, अब इसरा का सवाल बनाने को कोई तुक नहीं बनता। उसकी वजह यह कि जमीन के सफर में ना नमाज मिली थी, ना सूरह बकरा मिली थी, ना अल्लाह से बातचीत हुई थी, ना सिदरतुल मुंतहा क्रॉस हुआ था, ना नबियों से मुलाकात हुई थी। और यानी कि सिर्फ नबियों के साथ के आगे नमाज प्रॉफिट ने पढ़ाई थी, इमाम नबिया बने थे। तो इस सूरत हाल में फिर वो तुक बनता नहीं है। तो अगर इसरा का उसने कहीं लिख दिया, आप मिसप्रिंटिंग समझिएगा, अगर इसरा के साथ उसने 10 मार्क्स लिखे तो भी आप पूरी जर्नी लिख के आएंगे। बस जब भी ये सवाल होगा वो मेराज लिख के पूछे, इसरा लिख के पूछे या इसरा मेराज लिख के पूछे। मेरा बच्चा ये बात आपने पहले ही दिमाग में बिठा ली है, जब भी ये सवाल आएगा हम लोग इसमें पूरी जर्नी कवर करेंगे, लैंड जर्नी, फिर आसमानों का सफर, देन बैक टू जेरूसलम एंड देन बैक टू द सिटी ऑफ मक्का। फिर अगले दिन मक्कन से जो हुजूर इस्लाम की गुफ्तगू हुई थी वो सारी बातें यहाँ पर कवर होंगी। तो एक बार पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और पेज नंबर 28 पर मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखें जो पास करोगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन ए, write an account of Prophet Muhammad peace upon him
Prophet Muhammad, peace upon him, night journey and his ascension to the heavens. ऐसे एग्जाम में फिर ब्रैकेट में लिख देते हैं अल इसरा वल मिराज। पेज नंबर सामने लिखा हुआ है सारा फातिमा, पेज नंबर 28 है। Write an account of Prophet Muhammad, peace on his night journey and his journey to the heavens भी बोल सकते हैं, ascension to the heavens भी बोल सकते हैं। तो ये तो हमेशा हमेशा कोई कंफ्यूजन नहीं आई इसमें। एग्जामिनर साहब ने जो है वो हमेशा से जो है वो ये काम किया है। पेज नंबर 27 पे हसन मैप बनेगा, अभी पेज 28 पे काम हो रहा है, 27 पे कोई काम नहीं करना फिलहाल। मेरा बच्चा 3 पैराग्राफ बनेंगे। पैराग्राफ नंबर 1 में आ जाएगा जी इंट्रोडक्शन। आप यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर द सर्कमस्टांसेस गोइंग ऑन इन हजरत मोहम्मद पीओन्स लाइफ, जिसकी वजह से मेराज जैसी एक जर्नी की जरूरत पड़ गई। P1 इंट्रोडक्शन, P2 इवेंट्स ऑफ इसरा यानी कि लैंड जर्नी एंड मेराज यानी कि हिज असेंशन टू दी हेवेंस। फिर नेक्स्ट डे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जर्नी शेयर की थी मक्कन से, तो मक्कन का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ऑफ मक्कन्स। जी अब्दुल मुकीद, अभी तो मैं सिर्फ क्वेश्चन का फॉर्मेट लिखवा रहा हूँ, पहले मैं पूरा समझाऊंगा, याद कराऊंगा, यानी समझा उसके बाद फिर मैं लिखवाऊंगा। चले जी, जो लोग फर्स्ट क्लास वाले हैं अब वो अपने दिमाग से फर्स्ट क्लास वाला इंप्रेशन निकाल दें, वो बात हो गई पुरानी और अब हमारी जो है पढ़ाई शुरू हो चुकी है। ये हमारा जो है वो एक छोटी सी एक्टिविटी और असर की नमाज का वक्फा है और हमें ये काम बहुत जिम्मेदारी के साथ करना होता है क्योंकि इसरा और मेराज को जब भी स्टडी करना है, so these are a lot of details and explanations and obviously you will never be able to memorize these details unless you are going to picturize them. तो कुछ फोटोग्राफिक उसमें जो है वो फोटोग्राफिक जो कहते हैं आप उसमें इसमें हमें फैक्टर डालना है और कुछ उसको इमेजिन करने के लिए हमें जो है वो हेल्प चाहिए। वो जो हेल्प चाहिए वो हेल्प जो है वो आपको एक मैप से मिलेगी। तो अब करना ये है, सब लोग पेज नंबर 27 पर आ जाएं। ये रहा पेज नंबर 27, मेरे पास भी वर्कबुक है, मैं वर्कबुक के पेज नंबर 27 पे आ गया। वर्कबुक का जो पेज नंबर 27 है, तो पेज नंबर 27 में वर्कबुक हमारे पास इस तरह से, ठीक है, ये हमारे पास लैंडस्केप फॉर्म कहलाता है। अगर मैं इसको ऐसे यूज कर लूं तो ये कहलाता है हमारे पास, ये सारा पोर्ट्रेट कहलाता है और इसको मैं ऐसे यूज करूं तो ये लैंडस्केप कहलाता है। अब बेटा बात जरा गौर समझना मैं क्या कह रहा हूँ, क्योंकि यही आपका असर की नमाज का वक्फा, एक छोटी सी एक्टिविटी है जो आपको करनी है। ये मेराज का बड़ा क्यूट सा एक मैप बना हुआ है। अगर आप गौर करो तो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा है और ये पेज भी अगर आप गौर करें तो ये पोर्ट्रेट फॉर्म में नहीं, जो मैप बना हुआ है लैंडस्केप फॉर्म में बना हुआ है। पेंसिल से या पेन से जो भी आपको मुनासिब लगे, आपको ये मैप कंप्लीट करना है। आप जब ये मैप कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद ही गुफ्तगू जो है वो आगे बढ़ पाएगी। तो मैप मेरा बच्चा आपके सामने आ गया है। इस तरह से पेज नंबर 27 को यूज करना है। पेज 27 ऐसे यूज होगा और ये मैप कंप्लीट करें और इसी दौरानी में हम लोग असर की नमाज भी पढ़ लेंगे, क्योंकि मैं भी असर की नमाज पढ़ने जा रहा हूं। मैं तो आपको ऐसे बैठ के देखता नहीं रहूंगा। If you don't have a workbook, then obviously you're supposed to buy that, and if you don't have a workbook, then obviously you're going to copy it down in your rough register, and later on when you'll be buying your workbook, तो उसमें आप अपना काम कॉपी पेस्ट करोगे। नारीन सिकंदर, तो मेरा बच्चा obviously बात है, ये तो कोई, you are not obviously a toddler or a kid, you are a grown up person, you know what to do now. मैप और नमाज दोनों है। आप मैप स्टार्ट करें या नमाज पढ़ के मैप बना लें या मैप बना के नमाज पढ़ ले,
फिर वो होता है ना, कल भी बड़ा प्रेशर रहा यार, मुझे तो बाद में एहसास हुआ कि हमने क्लास खत्म की और 8 मिनट बाद मगरिब की अजान हो गई, तो आई वाज pretty much remorseful at the end of the class कि यार थोड़ा सा नामुनासिब हो गया। जी, जो कुछ हो रहा है सब कॉपी करना है मोहम्मद अवैस। जी युसरा, ये बुक खरीदना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द ईयर आप जो कैम्ब्रिज की तैयारी कर रहे होगे उसमें मेमोराइजेशन वर्बुक के पॉइंट्स की होगी। जब आपके पास वो पॉइंट्स ही नहीं होंगे तो फिर आप किस तरह से काम कर पाएंगे। होमवर्क के आंसर्स नोटबुक में होते हैं जो कि नोट्स के साथ मिलती है। जी अहमद, आप नमाज पढ़ के आए, मैं भी जा रहा हूँ। सर स्नैप नहीं लेनी है हाशिम साहब, कॉपी करना है स्नैप। क्या आप एग्जामिनर को भी स्नैप दे के आएंगे आप? उसके सेल्फी ले लीजिएगा, उस पर आपको स्टार दे देगा। जी जी क्लास चल रही है भाई, कॉपी के बाद क्लास में आगे मिराज पढ़ाना भी तो है कि ऐसी मैं भी छपाऊंगा क्या? पेज को ऐसे यूज करना है, इस तरह नहीं, इस तरह करेंगे तो मैप नहीं बन पाएगा। इस तरह से पेज 27 को यूज करेंगे, तो जब लैंडस्केप फॉर्म में यूज करेंगे तो कॉपी हो पाएगा। जी हॉरिजॉन्टली, लैंडस्केप हॉरिजॉन्टली को बोलते हैं। मरियम फरहान, हॉरिजॉन्टली क्या कॉपी करना है, जैसे हॉरिजॉन्टली ये बना हुआ है। जी नमाज पढ़ के मैप बनाए, बेहतर है। मैं भी आ रहा हूँ 5 मिनट में नमाज पढ़ के, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। आप लोग मैप कॉपी करें अपनी देर से।
पूरा मैप कॉपी करना है पूरा। माउंट का नाम माउंट टूर है। आफ्टर मदीना इट इज रिटन एज माउंट टूर, TUR, टूर, माउंट टूर नाम है उसका। करूं स्टार्ट? If you can see it clearly, though it is okay. Obviously, that's for your use. I'm going to share the soft copy as well. कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप सॉफ्ट कॉपी भी जो है वो विजिट कर सकते हो या देख सकते हो। ट्री का नेम है बैतुल मामूर, सो ट्री का नेम है सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा, SIDRAT, सिदरत उल मुंतहा, MUNTAH। जी मैं रुका हुआ हूँ जी, कोई मसला नहीं है, आप कॉपी करें आराम से। और जिसने काम कर लिया मुझे पास पे पीछे बैक साइड पे जाके होमवर्क क्वेश्चन में देख के बताया लास्ट क्वेश्चन हमने कौन सा लिखा हुआ है, बॉयकॉट किया है या परसिक्यूशन तक किया है। जिससे काम कर लिया है वो मोस्ट लाइकली पेज नंबर 44 के जो पास पेपर्स हैं उसमें बॉयकॉट की पैराग्राफिंग हुई भी है। मोहम्मद तो आप बॉयकॉट की पैराग्राफिंग हुई भी है क्योंकि उष्णा कह रही है परसिक्यूशन। हाँ तो बॉयकॉट से स्टार्ट करना ना, ठीक है। तो आज बॉयकॉट की और टाइप की भी पास पेपर्स करा के टाइप का होमवर्क भी दूंगा ना मैं आज। जी परसिक्यूशन, ठीक है हमदान भाई, क्यों टेंशन ले रहे हैं। आज 2 होमवर्क दूंगा ना, बॉयकॉट और टाइप, दोनों 10-10 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, वो आप अटेंड कर लीजिएगा। कर दूं स्टार्ट? तो अब नहीं स्टार्ट करवा रहे तो कोई सवाल ही पूछ लो यार, मैं तो बोर हो रहा हूँ बैठा हूँ। नेक्स्ट वीक से फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हैं और उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी, और फिजिकल क्लासेस की और ऑनलाइन क्लासेस की टाइमिंग्स क्या होंगी वो फिर हम आपको कल बताएंगे इंशाल्लाह अज़ीज़। कल की क्लास में हम आपको बता रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हम दोनों की कह रहे कैसे आप नहीं बेटा, अल्लाह पाक को हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा नहीं था। सो अगर आपको याद हो, एक मैथड्स ऑफ रेवलेशन का हमने टॉपिक पढ़ा था, इसमें मेथड थे इंस्पिरेशन फ्रॉम बिहाइंड द स्क्रीन और वाया एंजल। सो इसमें जो प्रॉफिट वाज स्पीकिंग टू अल्लाह ताला एंड अल्लाह रिवील्ड द वर्सेस सूरह बकरा और नबी अलैहि सलाम। So Prophet Muhammad was able to listen to the voice of Allah, but he was not able to see Allah.
So he heard the voice of Allah, he knew it's the voice of Allah, he did not know from where the voice was coming, and Prophet peace be upon him, अल्लाह को देखा नहीं है, अल्लाह को सुना है। मैंने दुरूद पढ़ा है, पूरा मुकम्मल दुरूद पढ़ा है क्लास के स्टार्ट में, दोबारा पढ़ लेते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। जी, अगर कोविड-19 सिचुएशन नहीं रही और बहुत सारा क्राउड एक जगह जमा कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो है वो जब हमने लास्ट टाइम वर्कशॉप कंडक्ट की थी तो 1000 का क्राउड तो तकरीबन गैदर हो जाता है, और वो फिर ज़ाहिर जगह छोटी होती है, क्राउड बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कोविड सिचुएशन से जान छूट चुकी है हमारी, तो फिर वर्कशॉप ज़रूर होगी। फिजिकल क्लास का मेरा जो क्लास का ड्यूरेशन होता है, आप मेरे पास 2 घंटे के लिए आते हैं, पर मेरी टीचिंग आवर्स उसमें 1 आवर 45 मिनट्स होते हैं, कभी कभार उसमें नमाज का वक्फा भी होता है। तो आप गुलिस्तान जौहर किए हैं मिनहाल, तो आपका टाइम मोस्ट लाइकली 2 to 4 PM होगा। मैं तकरीबन 2:10 तक क्लास में दाखिल होऊंगा, क्योंकि सारे बच्चे स्टूडेंट्स बैठ रहे होते हैं और फिर स्पीकर वगैरह सेट हो रहा होता है, और 4 बजे तक मैं छुट्टी दे दूंगा, लेकिन उसका टाइम आपको पता नहीं चलेगा। सी है बैतुल हम, BAIT बैत उल हम, जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। उशना नखला इवेंट में हुआ ये कि Prophet was coming back from the city of Taif and he was going back to the city of Makkah. On his way to Makkah, he stopped in a place called Nakhla, एक जगह का नाम है, where Prophet was performing prayer and he was reciting Quran loudly. And 7 jinnats, 7 jinns, they were passing by, and then when they heard the recitation of Nabi Islam, because they knew Torah, they knew there used to be prophets like Hazrat Musa. So they appealed to Prophet, they spoke to Prophet, they posed their questions because they were being curious about the recitation made by Prophet. So Prophet ने उनको इस्लाम का हवाला दिया, कुरान की आयत पढ़ाई और समझाई, सुनाई और समझाई, and then Prophet when invited them towards Islam, so these jinnat accepted Islam. और फिर ये जिन्नात अपने कबीले के और लोगों को भी लेकर आए जिन्होंने इस्लाम कबूल किया। तो before this event, these jinnats, these jinns were Jews, and then they accepted Islam. मेरी एक ही शादी है, तुम तो घटिया ही सवाल पूछना। तो हाँ, आपका मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत इंटरेस्ट है। मैंने आज सफेद सलवार कमीज ही पहनी है, मैंने आज सफेद शर्ट पहनी है, नीचे ब्लू चीनो पहनी है। सर आपको सलवार कमीज लग रही है, लेकिन दैट्स अ कैजुअल शर्ट। जी नहीं भाई, टॉपिक कहां से खत्म हो गया, कर दूं स्टार्ट? चार मार्क्स के आंसर में कभी 4 पॉइंट्स आते हैं, कभी 6 आते हैं, लेकिन आराम से पॉइंट्स जरूरी नहीं होते, पॉइंट्स की इलस्ट्रेशन बहुत जरूरी होती है। मानिए ओमिट P1 P3 का मतलब है कि अगर आप 5 मार्क्स का आंसर लिख रहे हो तो आपको P1 P3 एक्सक्लूड करना है, उस आंसर में P1 P3 ओमिट कर, मतलब उसको हटा देना है, सिर्फ P2 को इंक्लूड करना है। तो ओमिट को आप लीजिए एक्सक्लूडेड के फॉर्म में। करूं स्टार्ट? नहीं, यूफ्रेट्स जो है वो दरिया फरात है, और दरिया फरात इराक में है, और नाइल जो है वो इजिप्ट में है। व्हाट इज बुराक जानवर का नाम है? फिर टॉपिक पढ़ाऊंगा तो पूछियो ना यार, अभी टॉपिक तो पढ़ाया नहीं मैंने। पेइंग होमेज का मतलब ये कि he treated Prophet with love and respect, and he paid a tribute to Prophet. And by paying tribute का मतलब ये कि he kissed Prophet's forehead, Prophet's head, and Prophet peace upon his feet. तो वो पेइंग होमेज है। बुराक यूनिकॉर्न नहीं है, क्या हो गया? यूनिकॉर्न तो फिक्टिशियस है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप लोग आ गए पैराग्राफ नंबर 1 की तरफ, और वर्कबुक नंबर 3 एक इसी पेज पे आप लोग आ जाएंगे। तो मैं आपको P1 समझाऊंगा और P1 फिर मैं आपको लिखवाऊंगा। तो यहाँ पर लिखो प्यारा सा क्यूट सा P1। Actually, there is a confusion going on, and the confusion is this: what is the accurate date of the journey of Miraj? According to a few scholars, the journey of Miraj occurred in the 10th year of prophethood, soon after the event of Taif. According to few, the journey of Miraj happened 24 months before Prophet Muhammad's migration, जो कि 622 AD की migration है, तो ये 11th year की journey है। According to few, the journey happened a few months before Prophet's migration from Makkah to Medina. तो इस पूरी सूरत हाल में journey of Miraj का year finalize नहीं है। कुछ 10th ईयर को कहते हैं, कुछ 11th को, कुछ 12th को, कुछ 13th को। ये बात 1000% कंक्लूसिव है by all scholars that this journey happened soon after the event of Taif. तो ताइफ के बाद हुई है, ये तय है, मतलब ये 10 10th ईयर या 10th ईयर के बाद की जर्नी है, ईयर फाइनलाइज नहीं है। ऐसी सिचुएशन में जब हम लोग कंफ्यूज होते हैं तो हम देखते हैं जी एग्जामिनर का ओपिनियन क्या है या स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन क्या है।
तो स्ट्रॉन्गेस्ट ओपिनियन इस जर्नी का 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है। तो अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप बता सकते हैं कि prophet had this miraculous journey after Taif. That's correct. Then if you would like to mention the year, so I would recommend you to mention the 10th year of prophethood, that Prophet peace upon him went from Makkah to Jerusalem to the heavens and back to the city of Makkah, and that journey happened in the 10th year of prophethood. तो नबूवत का 10वां साल। Now according to few people, इस जर्नी का जो डेट बताई जाती है वो 27 रजब है, जो कि फाइनलाइज डेट नहीं है। और 27 रजब को फाइनलाइज डेट है भी, तो अगर कोई इसको मान भी लेता है तो 27 रजब एक ताक रात नहीं है। ताक रातें वो हैं जो कि कुरान से और हदीस से साबित हैं, जिनमें जागा जाता है, जिनमें इबादत की जाती हैं, जिनमें जो है वो अल्लाह के रसूल ने इसमें रेकमेंड किया और इबादत करके दिखाई। तो ताक रातें शब कदर की रात होती हैं, शाबान की 15 शब बरत की रात जो है उसको कुछ लोग ताक रात मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, उस पर डिबेट मौजूद है। लेकिन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र की वजह से शब कदर की रातों में जब कुरान नाज़िल होना शुरू हुआ तो रमजान की आखिरी 10 रातों में जो ताक ऑड नंबर्स की जो नाइट्स हैं वो ताक रातें कहलाती हैं, वो जागने की रातें हैं। शब बरत में जागना है कि नहीं जागना, उस पर डिबेट मौजूद है। शब मेराज में, जिसको लोग 27 रजब मान बैठे हैं, शब मेराज में जागना या ताक रात उसको मानना साबित नहीं है। इट्स जस्ट अ नाइट व्हेन प्रॉफिट वेंट फ्रॉम मक्का टू जो है वो हेवंस और जेरूसलम टू हेवंस। तो प्रॉफिट ने ऐसे बहुत सारे और भी सिग्निफिकेंट सफर किए हैं, तो जरूरी नहीं कि हर प्रॉफिट की जर्नी वाली जो है वो रात को जागा जाए। जागी वो रात जाएगी या उसको ताक रात माना जाएगा जो कि अल्लाह के रसूल ने कुरान हदीस में बताया। सर खुरम ये बात समझ में आ गई कि इसकी डेट और इसके ईयर में कंफ्यूजन है, लेकिन ये बात 100% कंक्लूसिव है कि ये ताइफ के बाद का इवेंट है। डन हो गया सर। तो हम इसका ईयर अगर लिखना चाहें तो हम 10th ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड लिख सकते हैं। अच्छा, मैं वायोपी यूज करता हूँ कहीं पर, तो वायोपी का मतलब ईयर ऑफ प्रॉफिटहुड है, तो मुझे पूरा लिखने में थोड़ी तकलीफ होती है, तो मैं वायोपी लिखता हूँ, उसका शॉर्ट फॉर्म। तो 10th वायोपी की ये जर्नी है, और इस जर्नी में नबी अलैहिस्सलाम के साथ ये जर्नी क्यों हुई उसका रीजन समझना है। इसके रीजन को अगर आपने ग्रास्प करना है तो इससे पहले के हालात को आपको समझना होगा। और ये 10 साल का अरसा जो हुआ इसमें प्रॉफिट के साथ क्या हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। So it's been a whole decade that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam had been bearing and had been tolerating opposition and persecution by the people of Quraysh. अच्छा एक बात बताइए, भाई भी एग्जाम में नहीं लिख सकते, अच्छा एक बात बताइए, ये अगर कोई शख्स परसिक्यूट हो, अपोज हो, लोगों की तरफ से उसको जो है वो तशद्दुद का है, लोगों की तरफ से उसको क्रिटिसिज्म का सामना हो, ये बात खुशी की है या तकलीफ की? If a person is going to be persecuted, the person should feel happy or grieved. Obviously grieved ना. So Prophet peace upon him की जिंदगी में जो persecution है वो क्या लेकर आया? Grievances लेकर आया, number 1. Number 2, अब ये persecution का मामला चल ही रहा था कि a lot of people who were so close to Nabi Islam, they had to depart from the city of Makkah to Abyssinia. उसमें आपके son-in-law हज़रत उस्मान है, आपकी साहबजादी हज़रत रुकैया है, आपके beloved cousin है जो कि आपसे 12 साल बिछड़े रहे, इनका नाम है हज़रत जाफर बिन अबू तालिब। और फिर उसके बाद 12 साल के बाद हज़रत जाफर जब प्रॉफिट से मिलने के लिए आए थे, कुछ ही दिनों के बाद हज़रत जाफर जो है वो बैटल ऑफ मुता पे गए थे और उसमें शहीद हो गए। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में और तकलीफ है बिकॉज ही वाज बीइंग सेपरेटेड, या ही हैड टू लिव इन डिफरेंट सिटीज, और कुछ प्यारे आपके किसी और शहर में थे, आप किसी और शहर में थे। तो ये भी ग्रीवियस और सैडनेस की एक और बात है। फिर बॉयकॉट जो है वो नबूवत के 7वें साल से जब स्टार्ट होता है, तो बॉयकॉट में अगर आपको याद हो 3 चीजों ने बहुत परेशान किया था जिससे सैडनेस की है, और वो 3 चीजें थी हंगर, थर्स्ट एंड हीट। मुझे नहीं पता आपने कभी इस चीज को क्लोजली ऑब्जर्व किया कि नहीं किया। अगर एक इंसान जो है वो खाना ना खाए तो वो ऑटोमेटिकली सैड फील करता है, क्योंकि उसकी डिजायर्स और उसकी बॉडी की जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रही होती। और आपने कभी देखा होगा खुशी के मौके पे लोग मिल बैठ के खाना खाते हैं, या खाना खाने के टाइम पे कभी माहौल अगर साजगार ना हो तो ऑटोमेटिकली खुशियां जो है वो कहका लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बंदा खाना खाता है उसका डिजायर प्लस उसकी बॉडी की नीड्स जो न्यूट्रिशन है वो फुलफिल होते हैं, तो बंदा खुश फील करता है। तो खाना सही मिल जाना खुशी की बात है, खाना कम मिल जाना दुख की बात है। परसिक्यूशन फिल्ड हिज हार्ट विद सॉरोज, उसके बाद सेपरेशन फ्रॉम द बिलवड वंस, उसके बाद बॉयकॉट, इट फिल्ड हिज हार्ट विद एक्सेसिव सॉरो, एंड देन बॉयकॉट खत्म होते ही एक और जो है वो अल्लाह की तरफ से आजमाइश आई। 2 अमेजिंग पीपल, दे लॉस्ट देयर लाइव्स, दे हैड मेट टू देयर लॉर्ड, देयर souls departed from this world. Their names are Prophet's beloved uncle named Hazrat Abu Talib, and 4 months later his beloved wife, the die-hard support and staunch believer of Hazrat Muhammad's mission, Hazrat Khadija radhiyallahu anha also died. तो प्रॉफिट पीस ऑन की जिंदगी से 2 प्यारे अजीज चले गए हैं। जाहिर सी बात है, बीवी का इंतकाल हो, चाचू का इंतकाल हो जो कि बाबा जैसे थे, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में क्या भर गया? एक्सेसिव सॉरो। अब जरा गौर से सुनना, मैं बहुत बताना क्या चाह रहा हूँ। जितना मैंने आपको बताया, ये प्रॉफिट पीस ऑन की जिंदगी में जो भी तकलीफें थी उसकी वजह इस्लाम था, उसकी वजह कहीं ना कहीं कॉज उसका इस्लाम था, क्योंकि प्रॉफिट की लाइफ अपसाइड डाउन थी सिंस प्रॉफिट स्टार्टेड प्रीचिंग द मैसेज ऑफ इस्लाम।
तो हुजूर की जिंदगी में तकलीफ, परसिक्यूशन हो या माइग्रेशन हो या फिर जो है वो बॉयकॉट की तकलीफ हो या उसके बाद बीमार हो जाके 2 प्यारे अजीजों का इंतकाल हो जाना हो, इस सब की वजह इस्लामिक मिशन था जो आपने एक जो है ऐसा मिशन लिखा है जो लोगों को पसंद नहीं आया। तो इस पूरी सूरत हाल में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सॉरोज हैं। अब अगर प्रॉफिट ने इतना टू मच सैक्रिफाइस किया इस्लाम के लिए, अगर इस इतने सैक्रिफाइस के बाद इस्लाम में ग्रोथ मिल जाए, इतने सैक्रिफाइस के बाद इस्लाम में रिजल्ट मिल जाए, तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 7th ईयर ऑफ प्रॉफिट से इस्लाम प्रीच नहीं हो पा रहा था। अगर आपको याद हो, बॉयकॉट में प्रॉफिट सोशली रिस्ट्रिक्टेड थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब प्रॉफिट ने एक बोल्ड स्टेप लेके ताइफ गए। कल आपने मेरे साथ ताइफ पढ़ा। हजरत मोहम्मद जब ताइफ गए तो ताइफ ने रिस्पॉन्स क्या दिया है? क्रूअल रिजेक्शन। They were so brutal, they were so inhumane that Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam was wounded badly, and Hazrat Zaid bin Haris was also wounded. उनके head injury भी severe आई थी। तो ताइफ की वजह से भी प्रॉफिट को क्या मिलेगी आपके हिसाब से, खुशियां या दुख? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में सौरोज ही सौरोज हैं। अब इतना गम भर गया है, मोटिवेशन जा रही है, एंथुसियाज्म जा रहा है। प्रॉफिट पीस ऑन नीडेड सम स्ट्रेंथ, ही नीडेड सम मोटिवेशन, he needed this strength and motivation to carry out his mission। अभी भी आपके मिशन में 13 साल और बाकी हैं। तो अल्लाह पाक ने प्रॉफिट पियोन की जिंदगी में एक मौजज़ा किया, और वो ये कि अल्लाह made him experience the journey of Isra and Miraj। When he experienced this journey of Isra and Miraj, the biggest reason of this journey was consolation for Hazrat Muhammad peace be upon him। हर स्टेप पर बुराक का आना हो या कहीं रुकना हो या जेरूसलम जाना हो, हर स्टेप पर Allah is going to give him new memories। और you must have heard that the time is a big healer। तो टाइम एक बड़ा हीलर है। इसका मतलब कि बंदा जब जमाना गुजारता है तो ओल्ड मेमोरीज आर गोना गो गॉन एंड न्यू मेमोरीज आर ऑन। और न्यू मेमोरीज आके ओल्ड मेमोरीज को जब ओवरकम करती हैं तो बंदे का दुख जाता रहता है और फिर तसल्ली मिलती है। लेकिन यहाँ पर टाइम कम है, नबी ने फॉरेन मिशन कैरी फॉरवर्ड करना है और नबी इस्लाम के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी बाकी हैं। तो उन्होंने एक ही रात में वो काम किया जो कई जमानों में होता है। तो अल्लाह पाक ने प्रॉफिट को एक जर्नी एक्सपीरियंस कराई। इसमें हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स हुए और हंड्रेड्स ऑफ इवेंट्स में एक मेजर मकसद था, टू चीयर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अप, टू कंसोल हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, to remove grievances from his heart and to fill his heart with excessive jubilance, with excessive joy। तो पूरी की पूरी जर्नी जो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो साथ जो ये हुई, उसका एक रीजन था, दैट वाज अ कंसोलेशन फॉर हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। अब ये जर्नी जो प्रॉफिट इस पे गए, इसमें नबी इस्लाम मक्का से गए जेरूसलम और जेरूसलम से गए हेवेंस। अगर कोई स्टूडेंट इसको इमेजिन करके आयत को याद करे तो ये आयत उसको भूलती नहीं है। मैंने यूजुअली, एक स्टूडेंट है मेरा, वो अक्सर मुझे जो है वो 27 रजब को फेसबुक पे कमेंट करता है, स्टेटस लिख के पूरी आयत लिखता है, कहता है सर आज आपसे पढ़े हुए 8 साल हो गए, मुझे आज ये आयत अब भी याद है। क्योंकि उसने आयत को वर्ड बाय वर्ड रट्टा नहीं मारा, उसने आयत को पिक्चराइज किया था, थोड़ा सा इमेजिन किया था। तो देखो मिराज में हुआ क्या, प्रॉफिट मक्का यानी सेक्रेड मॉस्क से किधर गए, फारदर्स मॉस्क। फिर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आसमानों पे गए तो अल्लाह ने आसमानों में आपको क्या दिखाए, साइंस। तो आपने मेरे साथ वर्ड बाय वर्ड ये आयत याद करनी है। देखो पहले से टाइप मत करना, जब पक्की याद हो जाए तो फिर मेरे साथ, फिर आपने टाइप करके मेरे साथ उसको रिपीट करना है। तो अल्लाह पाक सूरह इसरा वर्स नंबर 1 में 17:1 में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं, ग्लोरी टू हिम who took his servant from, servant Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, dot 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 का मतलब है टेक्स्ट मिसिंग। देखिए इसमें टेक्स्ट मिसिंग है, वो टेक्स्ट हमने जो है यूज नहीं करना क्योंकि हमारे लिए फिलहाल वो रेलेवेंट नहीं है। ग्लोरी टू हिम यानी अल्लाह पाक, who took his servant यानी रसूल इस्लाम, ग्लोरी टू हिम who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, dot dot dot, so that we might show him some of our signs, so that we might show him some of our signs। Glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, dot dot dot, so that we might show him some of our signs। Glory to him who took his servant from sacred mosque to the farthest mosque, dot dot dot, so that we might show him some of our signs। अब टाइप करके भेजो अगर याद हो गया तो। Glory to him who took his servant from sacred mosque यानी कि काबा to the farthest mosque यानी मस्जिद अक्सा, dot 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 मतलब टेक्स्ट मिसिंग, so that आसमानों पे, so that we might, v का w कैपिटल होगा क्योंकि अल्लाह के बारे में बात हो रही है, so that we might show him some of our signs। ग्लोरी टू हिम नहीं, मैं क्यों लिख के दूंगा, मैं याद कराऊंगा, मुझे याद करानी है। माशाल्लाह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिख चुके हैं लेकिन अभी भी कम नंबर आया मेरे पास।
Glory to him who took a servant from sacred mosque to the farthest mosque, so that we might show him some of our signs. So that we might show him some of our signs. चलो भैया P1 लिखो. Opposition and persecution. Hardships of boycott. Deaths of his uncle and wife. And cruel response of Taif. Filled his heart with excessive sorrow. Opposition and persecution, hardships of boycott, deaths of his uncle and wife, and cruel response of Taif filled his heart with excessive sorrow. With excessive sorrow. पॉइंट का नंबर देते हैं. ये पॉइंट नंबर 1 था, अब मैं पॉइंट नंबर 2 लिख रहा हूं. To console him, Allah made him experience the journey. Allah made him experience the journey of Isra and Miraj. To console him, Allah made him experience the journey of Isra and Miraj. के बाद लास्ट पॉइंट आएगा 17:1. अल इसरा. 17:1 अल इसरा. तो मैं एक बार आपको और सुना रहा हूं. Glory to him who took a servant from sacred mosque to the farthest mosque, so that we might show him some of our signs. वी इसलिए आ रहा है क्योंकि वी एक फॉर्मल स्पीच है. जैसे कुछ लोग बात करते हुए बोलते हैं कि भाई हम नहीं खाएंगे, हम नहीं आएंगे, तो ये अदबी गुफ्तगू का अंदाज होता है. तो अल्लाह पाक के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो जो इंग्लिश ट्रांसलेटर्स हैं वो फॉर्मल स्पीच का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर्मल स्पीच में वी ज्यादा अच्छा साउंड करता है. इसका मतलब नहीं कि अल्लाह इज मोर देन वन. ये जो है वो प्रोनाउन इज यूज्ड फॉर द मैटर ऑफ फॉर्मल स्पीच है. तो सर इसके बाद आप लोग जो है वो एक पेज पर आ जाएंगे. वो पेज नंबर, अल्लाह आपको खुश रखे, पेज नंबर 45 है. पेज नंबर 44 है. पेज नंबर 44 पे आ जाओ जल्दी से. जो नए स्टूडेंट्स है वो भी ये काम कर लें, ताकि बाद में जब वो होमवर्क करेंगे, जब से भी करेंगे, तो उनको समझ में आए कि हमको इस तरह से काम करना है. तो वर्कबुक के बैक साइड पे होमवर्क होता है और होमवर्क के काम आपको करने. तो सर ये वाला जो सवाल है आपके पास, राइट अबाउट द बॉयकॉट ऑफ बनु हाशिम एंड अदर ट्राइब्स ऑफ मक्का बाय कुरैश. ये मैंने आपको पढ़ा दिया, इसका होमवर्क मैं आपको असाइन कर रहा हूँ. तो अगर बॉयकॉट 10 मार्क्स का आ जाएगा, आपको 3 पैराग्राफ बनाने, और 3 पैराग्राफ आएंगे. कॉजेस, events of boycott and valley. बेटा कोई स्टूडेंट जरा जाके मुझे ये देख के बताए बॉयकॉट के लेसन्स किस पेज पे आए हैं. पेज नंबर बता दो मुझे लेसन्स का. कोई एक स्टूडेंट अपनी वर्कबुक टर्न करे और बताए मुझे बॉयकॉट के जो लेसन्स हमने लिखे थे वो किस पेज पे आए हैं. इवेंट्स ऑफ बॉयकॉट एंड वैली, और P3 में आएगा लिफ्टिंग ऑफ बॉयकॉट. बहरहाल ये मैंने आपको लास्ट वीक में ये वाला टॉपिक कवर करवा दिया है, और जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो फिजिकल क्लास में भी कवर कर पाएंगे, और वो अल्लाह आपका भला करे.
अबे कोई 22 बोल रहा है, कोई 23, कोई 24 बोल रहा है, क्या कर रहे हो यार? नहीं देख लेता, 24 होना चाहिए, लेसन्स वाला क्वेश्चन 24 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन बी बोला व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम, व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम रिएक्शन ऑफ मुस्लिम्स ड्यूरिंग द इयर्स ऑफ बॉयकॉट, उसमें लिख दो सी पेज नंबर 24, पेज नंबर 24 में मैंने इसका आंसर करवा दिया। कल हमने टॉपिक जो खत्म किया है वो था जी राइट एन अकाउंट ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिट टू ताइफ, तो हुजूर इस्लाम जो ताइफ गए हैं उसके बारे में गुफ्तगू फरमानी है। तो अगर टाइप 10 मार्क्स का होगा तो ऑब्वियसली आपको एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 पैराग्राफ बनाने होंगे। और वो 3 पैराग्राफ जो होंगे बच्चा वो ये होंगे। पैराग्राफ नंबर 1 कॉजेज ऑफ विजिटिंग ताइफ, इसके लिए मैंने पार्ट बी में पॉइंट सिखाए थे, आज रिवीजन करवाया उसका। पैराग्राफ नंबर 2 में इवेंट्स ऑफ ताइफ हैं, जो कि कल बड़े डिटेल लेक्चर दिया उस पर, और आज उसके पॉइंट सिखवाए। पैराग्राफ नंबर 3 में नखला का इवेंट आएगा, इसमें जिन्नात कन्वर्ट हुए एंड केवेरा, where Prophet Muhammad stayed to gain immunity or protocol or protection from individuals from in Makkah. How can Muslims apply in the practice the lessons learned from the Prophet's behavior in this situation? जी बताइए, lessons कहाँ लिखे हैं आपने, कौन सा पेज था? बता दो यार, ताइफ के lessons कौन से पेज में आए हैं? पेज 26। ताइफ के lessons के लिए आपको देखना होगा पेज नंबर 26। आज की क्लास यहाँ खत्म हो जाती है। कल दमदार किस्म का आपको भारी लेक्चर सुनाऊंगा मेराज का, और फिर उसके पॉइंट सिखवाऊंगा। कल मेराज खत्म हो पाएगा, आज नहीं खत्म हो पाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जी जी इंशाल्लाह। ये मैं थोड़ी देर में मैप दिखाता हूँ, ये कॉपी कर लें स्टूडेंट्स, कुछ लोग कॉपी कर रहे होंगे अभी भी। मेराज का मैप मैं ग्रुप में भी भेज देता हूँ, जिन लोगों ने नहीं किया हुआ वो ग्रुप से फिर देख के कॉपी कर लेंगे। मैं इसकी पीडीएफ आज ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो कि मैं अगेंस्ट ग्रुप में चीजें शेयर करने पर, ये क्योंकि इमेज ही है, पॉइंट्स नहीं है। अब जिन लोगों के सवाल है, स्पेशली नए स्टूडेंट्स के, अपने सवाल पूछ लें भाई। और क्लास की टाइमिंग्स, फिजिकल क्लास की टाइमिंग्स कल अनाउंस होगी, इसलिए वो सवाल अभी मत पूछें। लाइबा केवेरा में प्रॉफिट ने स्टे किया था, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज स्टेइंग इन केवेरा एंड ही केप्ट ऑन सेंडिंग मैसेज टू सुहेल बिन अमर और अखनास और फिर अल-मुतीम कि मुझे प्रोटेक्शन दे दें, बिकॉज़ प्रॉफिट वाज नॉट अलाउड टू एंटर द सिटी ऑफ मक्का एंड विदाउट प्रोटेक्शन इफ प्रॉफिट हैड एंटर्ड द सिटी ऑफ मक्का अबू जहल वुड हैव ट्राइड टू किल नबी इस्लाम। तो हुजूर इस्लाम केवेरा में रुके थे प्रोटेक्शन के लिए, और जब अल-मुतीम ने प्रोटेक्शन कमिट की तो हुजूर इस्लाम केवेरा से काबा गए। अल-मुतीम प्रॉफिट मोहम्मद को काबा से केवेरा जो है वो प्रॉफिट की घर लेके गए। मैं लगाता हूँ पेज 28, रुक जाओ जी, क्लास ओवर हो गई। तारिक हुसैन, मोहम्मद तारिक हुसैन, लास्ट क्वेश्चन कौन सा यार? अच्छा, P1 स्क्रीन अगेन, ये हटा दूं स्क्रीन? उम्मीद है सबने कॉपी कर ही दिया होगा। चलो ये लो भाई, P1 की स्क्रीन आ गई, पेज 28 आ गया। पेज 27 पे तो मैप है ना। 4 क्वेश्चन होमवर्क है अलिशबा, बॉयकॉट का पार्ट ए और पार्ट बी, और ताइफ का पार्ट ए और पार्ट बी। अल्लाह हाफिज अहमद मुस्तफा, अल्लाह हाफिज। पेज 28 दिखा दिया सर, पेज 26 के लिए इंतजार फरमाइए। जी मरियम बेटा, इसका आंसर नोटबुक में लिखना है। पॉइंट नंबर 3 भी आ गया, पेज 27, 28 भी आ गया जी। मैप पेज नंबर 27 पर कॉपी करना है। जज़ाकल्लाह सैयद आदिल साहब। जी मरियम, आंसर नोटबुक में लिखना बेटा, कितनी बार एक सवाल पूछोगे। मेराज का पेज दिखा दिया मास फैसल, सामने मेराज का पेज ही है स्क्रीन पे इस वक्त। जी पीएसटी, इस्लामिक उर्दू, नूरुल अर्ज तीनों की बात हो रही है, इसलिए हम तीनों आज रात को कोऑर्डिनेट करेंगे, मैं, सर आबिद और सर हमजा, और फिर हम अपनी ऑनलाइन और फिजिकल क्लासेस दोनों ही ऑफर करेंगे। हम तो सारे स्टेज पर आ चुके हैं। आज सिर्फ मीटिंग का मकसद ये कि एक बार टाइम ऑफिशियली हम लोग फाइनलाइज कर लें, ताकि किसी को कोई क्लैश और कॉन्ट्रडिक्शन ना आए। इसलिए वी आर बीइंग कॉशियस, हम कोई बात स्टूडेंट से नहीं करें, वरना कंफ्यूजन फैलती है स्टूडेंट्स में। एक बार हम मिल के लिख के साइन कर लेंगे आपस में, तो फिर वो बात तय हो जाएगी ये टाइम पे पीएसटी, ये टाइम पे साइन। लेकिन ये बात तय है कि इंशाल्लाह जब भी अभी कहीं क्लास होगी, जैसे कि गुलशन में क्लास है, तो सेम डे में ही पीएसटी इस्लामिक उर्दू होगी।
और आपकी तीनों क्लासेस एक ही साथ होंगी ताकि आपको दोबारा कोचिंग ना आना पड़े। तो वीक में आपका कोचिंग का चक्कर 2 बार लगेगा। मैं क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस बहुत देता हूँ 3-3 घंटे वाली, तो फिर मेरे साथ आपकी वीकडेज में एक आध क्लास अक्सर लग जाया करेगी। हाँ, तो नूर नजर नहीं आता ना ज़ैनब। हाउ डज अल्लाह लुक लाइक? तो प्रॉफिट सेड नूर। नूर तो नजर नहीं आता। मैं कहूँगा भाई आपके चेहरे पे बहुत नूर है, या फलाने के चेहरे पे बहुत नूर है। तो किसी के चेहरे पे जो है वो क्या कह सकते हैं, किसी चेहरे पे कालक लगी हुई है वो नजर आती है, किसी के चेहरे पे नूर है नजर नहीं आता। तो ये इसका मतलब यही कि अल्लाह को प्रॉफिट ने नहीं देखा। ग्लोरी वाला सेंटेंस अब्दुल बासित है, ग्लोरी टू हिम who took a servant from sacred mosque to the farthest mosque so that we might show him some of our signs. I'll start from मिराज। मिराज तो मैं पढ़ा दूंगा। मैं अब फिजिकल क्लास में प्लेजेस ऑफ अकाबा से स्टार्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद जो है वो बैकअप क्लासेस के लिए 2-3 ऑप्शंस में अनाउंस करूंगा, ऑनलाइन के भी और फिजिकल के भी। वो फिर मुलाकात के टाइम पे बताया जाएगा। सोहेल बिन अमर अभी मुसलमान नहीं थे। सोहेल बिन अमर ट्रीटी ऑफ हुदैबिया तक बहुत हमें सताएंगे। सोहेल बिन अमर वाज नॉट मुस्लिम एट दैट टाइम। सिमरा वाहिदी बेटा, आंसर्स अटेम्प्ट करने होते हैं नोटबुक में। जब आप नोट्स बाय करते हो, एक सेट वर्कबुक का है जिसपे हम क्लास लेक्चर्स लिखते हैं, एक सेट नोट्स का है जिससे हम आंसर्स, मॉडल आंसर्स पढ़ने के बाद आंसर्स अटेम्प्ट करते हैं। जब नोट्स बाय करते हो आप, तो नोट्स बाय करने के साथ आपको 2 नोटबुक्स मिलती हैं। पेपर 1 की होमवर्क की नोटबुक अलग है, पेपर 2 की अलग है। उनके ऊपर लिखा हुआ पेपर 1 पेपर 2। मेराज का P1 दिखा दें प्लीज। ये ले भाई मेराज का P1, ये आ गया मेराज का P1। अरे यार क्या कर रहे हो दादा। अब पेज 43 44 क्या हूँ, पेज दिखाऊं, 28 दिखाऊं, मैप दिखाऊं, क्या दिखाऊं? कल ले लेना हसन बुखारी स्क्रीनशॉट। छोड़ यार, बर्दाश्त कर ले भाई। जी हुदा, इट्स अ गुड ऑप्शन इफ यू वुड लाइक टू डिवाइड पैराग्राफ नंबर 2। इस तरह को आपने अलग पैराग्राफ में कवर किया, मेराज को अलग, यू कैन डू दैट। मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाने की बिल्कुल इजाजत है। पैराग्राफिंग के नंबर्स आपके अपने हाथ में, बट कंटेंट वही होना चाहिए जो बताया जा रहा है, उसकी सीक्वेंस वही होनी चाहिए जो कि एक्सपेक्टेड है। ये ले भाई पेज 26, ये लग गया। ये ले पेज 26 लगा दिया। तुम मुझे मैसेज भी कर रहे हो फलाना, और तुम मुझे यहाँ भी व्हाट्सएप पे भी, क्या चाह रहे हो भाई? Ibrahim, what is cursive writing? I'm not getting a question. What do you mean by cursive writing? मोहम्मद शहीर, मैंने तो वो क्वेश्चंस करवा दिए ना बॉयकॉट के। बॉयकॉट मैंने पढ़ाया, आज इसका होमवर्क दिया। लास्ट वीक आपने बॉयकॉट पढ़ा था। फिर जो मैंने दूसरा क्वेश्चन कराया, पेज नंबर आप जो बता रहे हैं 43 पे 44 पे, मैंने टाइप कराया, टाइप आज खत्म करवाया, उसका होमवर्क दे दिया। तो वो मैं दोबारा क्यों कराऊंगा? वो तो पढ़ाने के बाद ही तो होमवर्क दिया है। हाँ मेराज, आज मैंने क्वेश्चन जो है वो वर्कबुक में लिखवाया है। जब इसको खत्म करवाऊंगा, पॉइंट लिखवा दूंगा, समझा दूंगा, तो इसका होमवर्क दूंगा। जी, सारी वर्कबुक एक साथ ही मिलेंगी। ये आ गया सर पेज 43। नहीं सर। जी हुजैफ राव, every homework question is from the back side of the workbook. Exactly correct. Perfectly said. Abdul Basit, the verse says, glory to him who took a servant from sacred mosque to the farthest mosque so that we might show him some of our signs. अभी भी समझ नहीं आएगी तो नोट्स में लिखी भी आए। सूरह का नाम है सूरह इसरा, ISRA, सूरह इसरा चैप्टर 17 वर्स नंबर 1।
मंथली टेस्ट के लिए एलिजिबल स्टूडेंट्स को तो कोचिंग आना पड़ेगा। टेस्ट तो कोचिंग में ही होगा, टेस्ट तो नहीं हम ऑनलाइन ले पाएंगे क्योंकि उसमें फिर वो श्योरिटी नहीं रहती, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है और टू मच हार्ड वर्क है। अरब नखला में प्रॉफिट जब ताइफ से वापस लौटे थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नखला में रुके, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और तिलावत जोर से फरमा रहे थे, तो कुछ जिन्नात गुजर रहे थे, उन्होंने हुजूर की तिलावत सुनी और 7 जिन्नात थे, यहूदी थे, दे वर ज्यूज, तो दे अपीयर टू प्रॉफिट, क्योंकि जिन्नात जब चाहे तो इंसान के सामने आ सकते हैं, चाहे तो गायब हो सकते हैं। So they appeared to Prophet, they spoke to Prophet, and they posed questions about the religion, the apostleship, and the verses Prophet was reciting. हुजूर ने उनको इस्लाम का तारुफ दिया, इंट्रोडक्शन दिया, इस्लाम की दावत दी, एक्सेप्टेड इस्लाम। जिन्नात जब ये कन्वर्ट हुए तो अपने ट्राइब से और भी जिन्नात को लेकर आए, उनको भी कन्विंस किया और फिर उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया। अब्बास वर्कबुक जब आप बाय करते हो 2000 रुपीज देते हो तो आपको सारी एक साथ ही मिलेंगी, टुकड़ों में नहीं मिलेंगी, नोट्स पीसेस में मिलते हैं, वर्कबुक एक साथ मिलती है। वीआईपी टीचर, ये तुम आमिर लियाकत वाला वीआईपी तो नहीं बोल रहे? कल मैंने आमिर लियाकत की कहीं तस्वीर देखी थी, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई थी, वीआईपी का पता नहीं क्या मतलब लिखा हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी तो नहीं था। I'm forgetting that, but that was something funny. So if you would like to say that I'm that kind of VIP, I'm not that, sir. I'm sorry. अता हुसैन साहब, रिकॉर्डिंग क्लासेस वो ईमेल थोड़ी करेंगे आपको। अतः आपको देखना होगा आपका ईमेल एड्रेस। कल मैंने ग्रुप में पूरी इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भेजी है। अब्दुल मोइज इज नॉट गोइंग टू सेंड एनी ईमेल। एक ईमेल शेयर पॉइंट के नाम से आपकी उसमें मौजूद होगी इनबॉक्स में, जिस आईडी के थ्रू आप रजिस्टर हुए हैं, उस शेयर पॉइंट की ईमेल को आप फॉलो करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, यू विल बी हैविंग द एक्सेस ऑफ वन ड्राइव फोल्डर, और वन ड्राइव फोल्डर पे आपके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। सिर्फ यू आर नॉट गेटिंग इट तो फिर आप मेरे से मिल लीजिएगा, मैं आपके साथ खड़ा होकर वहीं आप मोबाइल लेकर आएगा, मैं आपको वहीं पर एक्सेस दिलवा दूंगा। लेकिन ये कि वो ईमेल आपके पास मौजूद होगी, तो अपने इनबॉक्स में ईमेल तो ढूंढो ना मेरा बच्चा। और कैसे ईमेल ढूंढनी है उसका मैंने डेमोन्स्ट्रेशन कल ग्रुप में भेजा है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा मैसेज पढ़ें और मैंने एक वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन दी है, वो देखें, इंशाल्लाह मामला सॉल्व हो जाए। जी हुजैफ राव, बैक साइड से ही होमवर्क आते हैं, सारे होमवर्क बैक साइड पे लिखे होते हैं। गुलशन कैंपस की डेज सैटरडेज एंड संडेज है। गुलशन, जौहर और नॉर्थ अहमद के डेज सैटरडेज एंड संडेज है। बादाबाद के डेज ट्यूसडेज एंड फ्राइडेज है। इमाम उलंबिया अता कल पढ़ाऊंगा, आज मैंने इमाम उलंबिया डिस्कस ही नहीं किया आपसे। Last part of surah is glory to him who took a servant from sacred mosque to the farthest mosque के बाद है ... so that we might show him some of our signs, so that we might show him some of our signs. लास्ट पार्ट ऑफ सूरह बकरा इज अ पार्ट ऑफ टुमारोज क्लास, तो अभी तो उसका सवाल नहीं बनता बेटा, कल हम उसके सवाल पे जब डिस्कशन कर लेंगे तो यू मे बी एबल यू आइदर दिस कंफ्यूजन विल बी सॉल्टेड आउट, जब आप कल पूछ सकते हैं। जी मैं अपने घर में ही हूँ, लेकिन जो नॉइस आप सुनती हैं जैनब वो मेरे बच्चों की नहीं होती, क्योंकि मैं अपने स्टडी रूम में हूँ और लॉक करके उसको रखा होता है। यहाँ विंडो है और नीचे इस टाइम पर जो है बच्चे खेल रहे होते हैं, स्पेशली वीकेंड्स में, तो उनके जो है वो शोर होल की आवाज आती है, तो मैं अपने घर से ही क्लासेस दे रहा होता हूँ। ये मेरे घर का स्टडी रूम है। VIP, very ignored person. I am not very ignored. Alhamdulillah, people do not ignore me most of the time. हाँ, कभी कभार लोग मेरी फोन कॉल नहीं उठाते तो मुझे लगता है I am a very ignored person. अलिशमा माइशन ऑफ सीरिया में what you are supposed to mention that कि आबद जाफर की स्पीच के चंक्स लिखो। पूरी स्पीच तो बहुत डिटेल्ड है, तो वो चंक्स मैंने जो है नोट्स में शेयर किए हैं, वैसे लिखे जा सकते हैं, या फिर ये भी बताया जा सकता है हज़रत जाफर ने जो बात की थी उसका मतलब ये था कि कुरैश they teach us about the moralities and prophet teaches us about the morality. कर्ज नहीं करना, गाली नहीं देनी, लोगों के साथ ज्यादती नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, सादा जिंदगी गुजारनी है। तो जाफर ने इस्लाम के बारे में बताया, कुरान के बारे में बताया, आयतें पढ़ी, तो बस 3-4 चंक्स अगर आ जाएंगे इनकी डायलॉग और स्पीच से, तो दे आर मोर देन इनफ। पूरी स्पीच लिखना पॉसिबल नहीं है। पेज नंबर 27 प्लीज। आ गया जी पेज 27। पेज नंबर 27 पे तो मैप है।
पेज 27 पे तो मैप है सर। Al-Mutim was a person, a strong man, Jannat Fatma, living in the city of Makkah, and obviously he was one of the chiefs, and that's why he was able to give protection to Nabi Islam. So he was a generous person. He was a nice man, despite he was a polytheist, but he was, having a lot of humanity within himself, and that's why he at multiple occasions came to support Hazrat Muhammad, especially when the Prophet daily needed protection. So Al-Mutim का इस्लाम में जिक्र बड़े प्यारे अल्फाज से होता है, because in those difficult circumstances he came as a help for Hazrat Muhammad, peace upon him. आता मुझे अपना ईमेल एड्रेस दो, व्हाट्सएप करो अपना ईमेल एड्रेस, लेट मी सी, मैं उस ईमेल एड्रेस पे दोबारा ऐड करता हूँ। वफा जिशान, आप अपना प्रीवियस लॉस दो तरह से कवर कर सकते हो बेटे। एक तरीका ये होगा कि आपको भी वन ड्राइव फोल्डर का जो एक्सेस मिलेगा, वो अगर आपका ईमेल नहीं आई तो आपके पास ईमेल मंडे को आ जाएगी, और उसको फॉलो करते हुए जो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया है मैसेज, अगर आपको नहीं मिला मैं रीपोस्ट कर दूंगा, तो वहां पर रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, रिकॉर्डिंग्स भी हैं, और पास्ट जो हमारे लेक्चर्स हैं, जो टेक्स्ट है वो भी मौजूद है। आप वो रिकॉर्डिंग्स सुन सकते हो, जो कि बहुत ज्यादा है रिकॉर्डिंग्स, तो वो ज्यादा 2 महीने की रिकॉर्डिंग्स हैं, वो एक तरीके कार होगा। या फिर जो है जब फिजिकल क्लासेस में आ जाओगे तो उसमें मैं बैकअप ऑफर करूंगा, तो या तो आप फिजिकल क्लास का बैकअप ले लो या ऑनलाइन का, या दोनों ले लो, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन ये कि बैकअप के 2 तरीके हैं। लास्ट ईयर से तो हम एक ही बैकअप दे देते हैं, इस साल जरा मामला डिफरेंट है, तो बैकअप 2 तरह का है। ऑनलाइन वर्चुअल क्लास का भी है जो कि रिकॉर्डिंग की फॉर्म में है, और दूसरा बैकअप ही है, जैसे आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, अभी भी रिकॉर्डिंग फोल्डर में चली जाएगी। मैं यूजुअली जो रेफर करता हूँ किताब हमजा खालिद, वो होती है रहीकुल मखतूम, सील्ड नेक्टर, तो हुजूर की बायोग्राफी की अच्छी किताब। अजान होने वाली है, मैं रिकॉर्डिंग भी रोक रहा हूँ। हम इंशाल्लाह कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।